कानपुर की सुनहरी सुबह। सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं हमारे घर के काम। घर के काम करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलते। आप देख सकते हैं कितना अभी अंधेरा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे काम शुरू हो चुके हैं घर के। सारे घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद नहाना धोना होता है, उसके बाद भगवान को नहलाना होता है। तो अगर जल्दी नहीं उठेंगे ना तो सारे काम डिले होते चले जाएंगे और देर होती चली जाएगी। टाइम से बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है और बाकी सब लोगों को नाश्ता वगैरह भी देना होता है। तो अगर सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे तो घर के काम बहुत देर हो जाएगी करने में और फिर अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम टाइम से उठेंगे नहीं तो अपना जो मेरा काम होता है, मेरा प्रोफेशनल काम है, वो नहीं हम कर पाएंगे। तो इसी के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और जो लोग वाकई में अपना काम खुद करते हैं, खुद का काम कुछ अलग करते हैं, तो उनको सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज भगवान को भी नहलाना था, उनके बहुत सारे कपड़े हो गए थे, उनको धुलना था। सारे कपड़े कल धुल दिए थे, सूख चुके थे। सभी कपड़ों को जो जिनका सेट था उनको इकट्ठा कर करके अलग अलग रख देते हैं ताकि बार बार हमें परेशानी ना हो निकालने में। तो एक साथ बहुत सारे कपड़े धुल देते हैं और फिर सबका सेट बना करके अलग रख देते हैं। तो जब जौन सी ड्रेस पहनानी होती है भगवान को तब निकाल करके पहना देते हैं। तो इसके लिए बार बार हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि कब हमें कौन सी ड्रेस पहनानी है। तो इसीलिए सारे कपड़े हम उनके अलग करके रखते हैं, सारे क्लीन कर देते हैं। अदरवाइज़ वैसे तो डेली के डेली धुल देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता कि नहीं धुल पाते हैं, 4-5 जोड़ी इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बाद में इकट्ठे एक साथ धुल देते हैं। उनकी तौलिया वगैरह भी होती है भगवान जी की, गंदी हो जाती है तो फिर उसके साथ में 4-5 जोड़ी कपड़े वगैरह जो हो जाते हैं वो धुल देते हैं। तो सुबह घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद भगवान को नहलाया, उनका भोग लगाया और उसके बाद फिर पहुंच जाते हैं किचन में। तो देखिए अगर हाउसवाइफ सुबह सुबह नहीं उठेंगी ना तो उनके घर के काम नहीं कंप्लीट हो पाएंगे और घर के काम कंप्लीट नहीं होंगे तो सारा दिन वो अपने घर के काम में लगी रहेंगे और उनका जो अपना काम होता है, जो उनका हुनर होता है, वो कभी वो कर नहीं पाएंगी। तो देखिए सुबह के जो काम होते हैं ना वो आप शाम को रात को ही सोच करके बैठिए कि हमें कब कौन सा काम करना है और कितने टाइम में इसको कंप्लीट करना है। सुबह लंच में क्या बनाना है, बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देना है या बाकी घर वालों के लिए क्या बनाना है, सब कुछ सुबह रात में सोच करके ही मतलब लेटना पड़ता है। और सबसे पूछना भी पड़ता है कि सुबह लंच में क्या ले जाओगे या सुबह घर पे ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। ये सब पूरा रात को ही कंप्लीट करना पड़ता है, तभी सुबह जा कर के फटाफट सारे काम हो पाते हैं। अगर रात में एक दिन भी नहीं सोचा या नहीं मतलब उसका मेन्यू डिसाइड हुआ कि सुबह क्या करना है तो फिर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है कि कहीं कुछ कुछ करना होता है, कुछ कर जाते हैं और बच्चे भी लेट हो जाते हैं। इसीलिए सुबह 4 बजे उठना होता है कि सारे काम कंप्लीट हो जाएं, बच्चे भी टाइम से स्कूल जा पाएँ। क्योंकि बिटिया अभी हमारी छोटी है, उसको अगर उनके पापा नहीं उठा पाते हैं तो हमें उठाना पड़ता है, तो उनको आधा घंटा करीब लग जाता है उठाने में ही। तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम कंप्लीट करते हैं, फिर बच्चों को तैयार भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेथी रखी हुई थी, मैंने मेथी जब भी लेते हैं तुरंत की तुरंत उसको साफ करके रख देते हैं, सिर्फ काटनी रह जाती है। तो मेथी को काटा और आज बनाने थे आलू के पराठे, तो उसके लिए चटनी भी तैयार करनी थी, टमाटर धनिया मिर्चा की चटनी। तो जब भी हम चटनी बनाते हैं तो उसमें हींग जीरा वगैरह भी डाल देते, लहसुन भी डाल देते, अदरक भी डाल देते, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो चटनी भी तैयार करनी थी, साथ में मैंने मेथी भी काट के रख दी थी कि सुबह बनानी है तो शाम को काट करके रख देंगे। तो ऐसा होता है कि अगर शाम को काट करके रख दो तो सुबह ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सिर्फ धुलनी रहती और बाकी काम करना होता वो कर लेते हैं। तो आलू के पराठे या आलू वगैरह उबल चुके थे, धनिया काट के बाकी मसाले मिला देंगे और करेंगे चटनी की तैयारी। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे काम चलते रहते हैं, साथ में बीच बीच में जा कर के बच्चों को भी उठा देते हैं कि उठ जाओ नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और जो बीच में छोटे मोटे काम होते रहते हैं उनको भी करना पड़ता है ताकि सारे काम हमारे टाइम से कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हमें सिलाई करने का मौका मिल जाए। मैं घर में सिलाई करती हूँ तो उसके लिए हमें 3-4 घंटे डेली चाहिए होते हैं सिलाई करने के लिए।
अगर हम घर के काम टाइम से कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें सिलाई करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए घर के सारे काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। देखिए, हर हाउसवाइफ के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है, अगर वो करना चाहें तो। घर के काम तो सभी लोग करते हैं और कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि सारे दिन उसी में लगे रहते हैं, घर के कामों में ही। और कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो मेरा तो डेली का यही रूटीन रहता है कि सुबह जल्दी उठ जाना और उसके बाद क्या होता है कि अपना सारा काम टाइम से 10 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल अभी थोड़ा सा सर्दी की वजह से लेट चल रहे हैं, तो इसीलिए 10 बज जाते हैं सुबह का सारा काम कंप्लीट करने में। और उसके बाद फिर हम करते हैं अपने जो हमारा सिलाई का काम होता है, जो वो करते हैं, कटिंग वगैरह, फिनिशिंग जो भी होता है, स्टिचिंग होती है। मेरा काम ऐसा होता कि एक साथ मैं कटिंग करके रख लेती हूँ और उसके बाद फिर सिलाई करती हूँ। इकट्ठा सिलाई करने के बाद इकट्ठी फिनिशिंग करती हूँ, फिर इकट्ठी प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। इसी तरह से हमारे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर बनाने था आलू के पराठा। ये देखिए, हमारे आलू के पराठा करारे करारे बन के तैयार हो गए। मैं थोड़े से आलू के पराठा इस तरह से बनाती हूँ कि आटा थोड़ा सा लेती हूँ, आलू थोड़े ज़्यादा लेती हूँ और अच्छे से भर के फिर करारे करारे सेक करके बनाती हूँ, जो सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद कुछ बाहर जाना था काम से, तो वहाँ गए हुए थे। तो बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा था, हल्का सा कोहरा वगैरह लग रहा था, क्योंकि अभी भी ठंड पड़ रही है। थोड़ी दोपहर में धूप निकल आती है तो इस थोड़ी सी राहत मिल जाती है, लेकिन सुबह शाम की अभी भी काफ़ी ठंडी है। बाहर मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ऐसे मौसम में घूमने में बहुत अच्छा लगता है, अगर कहीं घूमने वगैरह जाओ तो देखिए, अगर आप लोगों को भी अपनी लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सुबह उठ के सबसे पहले तो आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है। 1 गिलास का मतलब ये नहीं है कि आपने छोटा सा गिलास, कम से कम आधा लीटर पानी आपको सुबह ज़रूर पीना है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में कभी भी कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहते हैं। और एक बात हम आपको और बता दें कि जो सुबह जो लोग 4 बजे उठते हैं उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं सुबह 4 बजे उठने के, कि एक तो पूरा दिन शरीर में आलस नहीं रहता है। सुबह 4 बजे आप उठेंगे, कभी आपको आलस नहीं आएगा, हमेशा आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगी और सारे काम करती रहेंगी, कभी आपको थकान वगैरह नहीं होगी। और जो लोग सूरज निकलने के बाद उठते हैं ना, वो सारे दिन आलस में ही डूबे रहते हैं, उनको हमेशा आलस ही बना रहता है। तो वो लोग घर के तो काम कर लेते हैं, बाकी उनके कुछ काम हो ही नहीं पाता है, क्योंकि घर के काम रोग आगे किए, उसके बाद फिर आलस चढ़ गया तो पर के सो गए या फिर फ़ोन वगैरह चलाने लगे। तो देखिए, अगर आप लोग 4 बजे नहीं उठ पा रही हैं तो कोशिश करिए 4 बजे ना उठने की, 5 बजे, 5:30 बजे तक कोशिश करिए उठने की। आई होप एक बार आप उठेंगी, 2 बार उठेंगी, आपको खुद अपने आप अच्छा लगने लगेगा सुबह उठना, और आप खुद अपने आप से फ़ोन में अलार्म लगा करके उठना चालू कर देंगी। एक तो आपके काम टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे और दूसरा आपका जो शरीर है उसमें बिल्कुल आलस नहीं रहेगा और आप एकदम पूरा दिन एक्टिव रहेंगी, तो आप ऑटोमेटिक सुबह उठने लग जाएंगी। तो इस तरह से होता है सुबह सुबह। वैसे पहले मेरी भी मतलब दिक्कत होती थी उठने में, लेकिन जब से मैंने उठना डेली शुरू कर दिया है तब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपने आप ही आँख खुल जाती है। तो कभी कभी छुट्टी वाले दिन ऐसा होता है कि लेट सो जाते हैं, थोड़ा बच्चों के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, तो मतलब कभी लेट हो जाता है तो लेट उठते भी हैं, तो उस दिन पूरा दिन अजीब सा लगता रहता है। ऐसा लगता रहता है पता नहीं शरीर क्यों भारी भारी सा लग रहा है, अजीब सा। इसीलिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सारे काम कंप्लीट करने के बाद हमें 4 सूट बनाने थे, उनके गले वगैरह कट करने थे। तो मैंने एक साथ बकरम पर सारे गले कटिंग कर लिए थे, क्योंकि सारे गले हमें बकरम पर ही बनाने थे। तो मैंने सारे इकट्ठे कट कर लिए थे और उसके बाद जब सूट बनाएंगे तो एक एक करके सब में हम लगा देंगे। अगर एक एक करके काटेंगे तो बार बार टाइम हमारा बर्बाद होता है और फिर समझ में भी नहीं आता कि किस में कौन सी डिज़ाइन बनानी होती है। तो जो दिमाग में थी डिज़ाइन बनानी थी वो सारी एक बार में कट कर ली, और जब सूट में जौन सा लगाना होगा वो लगा देंगे। तो इस तरह से कुछ गले की कटिंग की थी। तो देखिए, अगर आप लोग जब भी बकरम पर गले की कटिंग करें ना तो एक कर्व ले लें। अगर आपकी सही से गुलाई नहीं आती है तो एक ये गले वाला कर्व होता है, मुश्किल से 20-25 रुपए का आएगा, ले लीजिए। इसको रख करके अगर कटिंग करेंगी तो एक बार में ही बहुत बढ़िया एकदम से गोल कटिंग हो जाती है, बिल्कुल भी गला इधर उधर नहीं होता है। तो मैंने ये सिलाई के 2-4 ऑर्गेनाइजर थे जो मंगवाए हुए थे, मैंने मीशो से मंगवाए हुए थे, काफ़ी सस्ते मुझे पड़ गए थे। तो कभी कभी जैसे
सूट की कटिंग करते हैं तो हिप्स वगैरह का निशान लगाना होता है, वो सारे लगा लेते हैं ना, तो उससे अच्छे से मतलब शेप एक आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इतने सारे गले की हमने कटिंग की थी एक साथ। अब जब सूट बनाएंगे तो उसमें लगा देंगे। कुछ हमारा काम करने का ये तरीका होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, कोई सा इसमें स्टेप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के नए वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे और इसी तरह से हमारे सारे घर के काम चलते रहते। आप लोग सारे दिन में क्या करते कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।